नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टाइम्स उत्तराखंड में। और अब चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुल गए हैं, केदारनाथ के भी कपाट खुल गए हैं, बद्रीनाथ के भी कपाट खुल गए हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा इस बार बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत बड़ी संख्या में यात्री आने वाले हैं और ऋषिकेश में तो यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। साथ ही साथ जो प्रशासन है उसके भी इस बार बहुत कह सकते हैं कि बहुत कसमकस करनी पड़ेगी प्रशासन को, इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को संभालने के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं तो चारों धामों में से सबसे ज़्यादा क्रेज़ जो है वो केदारनाथ को लेकर है, क्योंकि हर कोई यात्री चाहे वो देश हो, विदेश से हो या इंडिया के किसी भी राज्य से हो, वो बस एक बार बाबा केदार के दरबार में आना चाहता है और बाबा केदार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। तो सबसे ज़्यादा क्रेज़ केदारनाथ को लेकर है और इस वक्त मैं केदारनाथ में मौजूद हूँ। यहाँ की स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुका हूँ। क्या यहाँ पर कंडीशन है, क्या यहाँ पर वेदर है, क्या यहाँ पर होटल की सुविधाएं हैं, क्या रहने खाने का प्रबंध है, क्या प्रशासन है, क्या वेदर है, तो हर एक चीज़ से मैं वाकिफ़ हो चुका हूँ। तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैंने देखा है जब मैं जो केदारनाथ से जुड़े हुए पेज हैं जब उनसे जुड़ा हुआ हूँ और उन पर फ़ोटोज़ देखता हूँ, कमेंट्स देखता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होते हैं कि वहाँ पर वेदर कंडीशन कैसी है, होटल की सुविधा होगी कि नहीं होगी, रहने के लिए क्या साधन हैं, ऊपर जाने के लिए कितना समय लगता है, मंदिर पहुंचने के लिए कैसे पहुंच सकते हैं, क्या अपने गाड़ी ला सकते हैं, कहां तक गाड़ी आती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्या साधन हैं। तो बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इस वीडियो की एक केदारनाथ सीरीज के माध्यम से लोगों को थोड़ा हेल्प कर सकूं और उनको थोड़ा बहुत नॉलेज दे सकूं कि यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, क्या वेदर है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं हेली सेवा की। केदारनाथ के लिए जो हेली सेवा है वो शुरू की है गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके लिए टिकट मिलना नामुमकिन है, एक महायुद्ध जैसा है। अगर आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपने सब कुछ तैयारियां कर रखी हैं और आप इंतज़ार में हैं कि हेलीकॉप्टर से केदारनाथ के दर्शन करेंगे, तो मुश्किल है इस बार, क्योंकि जून मिड तक सारे टिकट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं और बहुत कम चांसेस हैं कि आपको टिकट मिलेंगे, क्योंकि जब साइट पे टिकट मिलते हैं तो क्रैश हो जाती है या उससे मिलते नहीं हैं। दूसरी बात आती है होटल की। होटल की अगर मैं बात करूं तो 6 महीने के लिए जो केदारनाथ रूट के होटल हैं या चारधाम यात्रा रूट के जो होटल हैं वो पूरी तरह से पैक रहते हैं। अभी भी स्थिति ये है कि होटल ऑलमोस्ट, मैं गौरीकुंड में मौजूद हूं और गौरीकुंड में जब शाम के 6 बजे नीचे से गेट बंद हो जाता है सोनप्रयाग से ऊपर की तरफ के लिए 6 साढ़े 6 बजे, तो यहाँ पर लगभग 15-20 होटल हैं, वो भी 10-12-15 कमरों के। कोई बड़ा होटल नहीं है, कोई बड़ा आश्रम नहीं है, कोई बड़ा गेस्ट हाउस नहीं है, कोई बड़ा लॉज नहीं है। लिमिटेड होटल हैं, लिमिटेड रूम हैं, वो भी एक रूम में 3-3 4-4 बेड हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि गौरीकुंड जाएंगे और गौरीकुंड में जाकर व्यवस्था करेंगे शाम के 5 बजे या शाम के 3-4 बजे के बाद, तो मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि सुबह से ही लोग वहाँ पर 10-11 बजे के बाद जब पहुँचते हैं तो रेस्ट के लिए थोड़ा रुक जाते हैं और 2 बजे के बाद केदारनाथ वाले जो गेट हैं वो बंद हो जाता है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि रास्ते में बारिश है, रास्ते में रात पड़ जाती है, इसीलिए प्रशासन 2 बजे गेट को बंद कर देता है। तो जो लोग गौरीकुंड पहुँचते हैं उन्हें 2 बजे के बाद यहाँ रुकना पड़ता है। तो ऐसे में होटल सारे बुक हो जाते हैं। फिर ऑप्शन आता है कि यात्रियों को सोनप्रयाग रुकना पड़ेगा। तो सोनप्रयाग में भी होटल ज़्यादा नहीं है, 15-20 होटल हैं अच्छे, वहाँ पर बड़े होटल हैं, अच्छे होटल हैं। वहाँ पर 2 तरह की फैसिलिटीज़ हैं। एक तो रूम वाला सिस्टम है कि 1000 रुपये में, 1500 रुपये में, 2000-3000 में आपको रूम मिल जाएगा। बेड का सिस्टम भी है कि 1000 रुपये बेड है, 500 रुपये बेड है। दूसरी बड़ी चीज़ वहाँ पर ये है कि वहाँ पर बिस्तर का एक हॉल होता है और हॉल बहुत सारे वहाँ पर 5-6 हॉल हैं, उन पे पर बिस्तर का आपको 200, 250, 300 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन वो भी लिमिटेड के लिए है कि लगभग 3-3,500, 4-5 हज़ार के करीब यात्री वहाँ पर रुक सकते हैं। और सोनप्रयाग में ही पार्किंग है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको गाड़ी पार्क सोनप्रयाग ही करनी पड़ेगी। उसके ऊपर आपको पब्लिक जो यहाँ की यूनियन है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टैक्सीज़ हैं, उनसे आना पड़ेगा। शटल सेवा उसे कहते हैं, उससे आपको गौरीकुंड पहुँचना पड़ेगा। गौरीकुंड से आधा किलोमीटर पहले, और उसके बाद आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। तो होटल के लिए ज़्यादा कसमकस मैं कह सकता हूँ कि है। अगर आप 2 बजे से पहले आप अगर सोनप्रयाग पहुँचते हैं तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप सोनप्रयाग ही रुकिए, आपके लिए बहुत बेटर होगा।
और अगले दिन सुबह 4 बजे वहाँ से चलिए, 5 बजे गेट खुलते हैं तो आप सीधे केदारनाथ के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि 2-2:30 बजे के बाद गौरीकुंड में होटल बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि सुबह ही बुक हो जाते हैं। उसके बाद आता है, अगर आप रास्ते में हैं कहीं तो सीतापुर हो गया, फाटा हो गया, गुप्तकाशी हो गया, बहुत ऐसे वेल डेस्टिनेशन हैं, अच्छे बड़े होटल जहाँ पर बड़े बड़े लॉज हैं, बड़े बड़े होटल, गेस्ट हाउस, टेंट हैं, तो वहाँ पर आप रुक सकते हैं। वहाँ पर आप अगर रास्ते में हैं तो आप जल्दीबाजी मत कीजिए कि मेरे को आज ही केदारनाथ पहुँचना है, आज ही गौरीकुंड पहुँचना है, आज ही सोनप्रयाग पहुँचना है। एक अपना रोड मैप तैयार कीजिए, एक प्लान के साथ चलिए, क्योंकि प्लान के साथ चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। दूसरी चीज़, केदारनाथ में हर दिन बारिश है। आप छोड़ दीजिए दिल्ली, देहरादून, मुंबई या टिहरी, नैनीताल, बाकी जगहों का क्लाइमेट बिल्कुल अलग है और केदारनाथ का क्लाइमेट बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हर दिन बारिश हो रही है, शाम के 3 बजे के बाद और 7 बजे तक डेली बारिश होनी ही होनी है, इतना तो कंफर्म है। मैं पिछले 10-12 दिनों से यहाँ पर हूँ और हर दिन बारिश हो रही है। हालांकि कुछ देर के लिए होती है बारिश, लेकिन बारिश होती बहुत ज़रूर है। तो अगर आप आ रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े रखिए, रेन कोट रखिए, स्वेटर रखिए, दस्ताने रखिए, और जो भी बारिश के टाइम पे यूज़ होने वाला सामान है वो रखिए। दूसरी चीज़, केदारनाथ के बाद, गौरीकुंड के बाद जो पैदल का रास्ता है, उसके लिए भी एक सवाल आया था लोगों का कि अगर रास्ते में चलते चलते रात हो जाए तो क्या होगा, रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो गौरीकुंड के बाद जो 16 किलोमीटर का रास्ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 10 बजे यहाँ से सुबह चलते हैं 11 बजे, तो आप 16 किलोमीटर, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से जाते हैं, घोड़े से जाते हैं, पिट्ठू से जाते हैं या पैदल जाते हैं। पैदल भी आप जाएंगे तो आपको 5-6 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो रास्ते में बहुत सारे सेवाएं हैं, टेंट लगे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं, होटल, छोटे छोटे जो ढाबे टाइप के होते हैं, बंकर टाइप के, वो बने हुए हैं, आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रुकने की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है, भले थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे होगी लेकिन रुकने की सुविधा भी ज़रूर है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो वहाँ पर ओनर होते हैं उनको वहाँ तक सामान पहुँचाने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खच्चर नहीं मिलते हैं, घोड़े नहीं मिलते हैं, जो वहाँ लेबर होती है उस सामान को ले जाने वाली, वो नहीं मिलते हैं, हाथ पांव जोड़कर वहाँ तक सामान पहुँचाना पड़ता है। तो थोड़ा कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाती है, लेकिन मिल जाते हैं। अगर आप सही समय पर पहुँच गए तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जिद मत कीजिएगा कि मैं 12 बजे निकलूँगा और 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है कि आप अगर जिद करेंगे तो कोई इतना जल्दी नहीं पहुँच पाता, हर चीज़ को समय लगता है। तो आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा कि अगर हम 10 बजे गौरीकुंड पहुँचते हैं, हमें 5 घंटे लगेंगे, तो हम किस तरह से जाएंगे, रास्ते में रुकेंगे या सीधे केदारनाथ पहुँचेंगे। केदारनाथ में भी रुकने के लिए प्रबंध नहीं है, केदारनाथ में रुकने के लिए आश्रम फुल हो रखे हैं, लॉज फुल हो रखे हैं, रिसोर्ट फुल हो रखे हैं। लोग तो टेंटों में, एक टेंट में 5-5, 6-6 लोग गुजारा कर रहे हैं, एक ग्रुप एक टेंट में रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि बेड उतने हैं नहीं। लोग बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पहुँचे हैं पिछले 2-3 दिन से, तो कहीं ना कहीं टेंट वालों के लिए भी परेशानी है, लोगों के लिए भी परेशानी है, प्रशासन के लिए भी परेशानी है। तो अगर आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, एक प्लान के हिसाब से चलेंगे, तो आपको मज़ा भी आएगा केदारनाथ की यात्रा में, आप एक्सप्लोर भी कर पाएंगे, एक एडवेंचर भी होगा आपके लिए और बहुत मज़ा आने वाला है। बाबा केदार का दरबार अब सबके लिए खुल गया है, अगले 6 महीनों के लिए खुला रहेगा। आप 6 महीनों में कभी भी आइए, बाबा केदार के दर्शन कीजिए और बिल्कुल भी घाई मत कीजिए कि आज पहुंचना है मतलब पहुंचना है। थोड़ा टाइम लीजिए, भले एक दिन ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपकी यात्रा सफल होगी, मंगलमय होगी और आप एंजॉय करके जाएंगे। केदारनाथ यात्रा के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। अपनी केदारनाथ की सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी मदद हो सके, जितनी हेल्प मैं कर सकूं, बेस्ट तरीके से करने का प्रयास करूंगा। आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं गौरीकुंड में मौजूद हूं। आपको अगर किसी भी तरह की परेशानी होगी, आप बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं मौसम के बारे में, होटल के बारे में, सुविधाओं के बारे में, घोड़े खच्चर के बारे में, रास्तों के बारे में, और बाकी आपको जो हेल्प चाहिए होगी एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये ज़रूरी जानकारी पहुंच सके और मैं थोड़ा बहुत लोगों की मदद कर सकूं। एक हेल्प बनती है और अगर मेरी तरफ से वो हेल्प हो सकती है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसे और बेस्ट तरीके से करने का प्रयास करूँ। बाकी जय हिंद, जय उत्तराखंड। और आइए, 4 धाम यात्रा में आपका स्वागत है।
बाबा केदार के दरबार में आपका स्वागत है। एंजॉय कीजिए, अपनी इस यात्रा को यादगार बनाइए, एक्सप्लोर कीजिए। जय बाबा केदार की।